सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। ये सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगे, हालांकि कोरोना काल चला हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार व जिला प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी की ओर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कदम है, तो क्या क्या विकास कार्य करवाए जा रहे हैं जी अब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत जी? इस वैश्विक महामारी में हमने हर जंग को लड़ा। चाहे हमने लोगों को घर में रहने के लिए कहा तो काम भी लोगों के रुके, और इसके साथ साथ नगर निगम की भी एक बार उसके विकास के पहिया रुक सा गया। पर जब से ये अनलॉक की स्थिति आई है तो जिस तरह से गतिविधि लोगों की बढ़ी है, तो नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपने शहर के कार्य, चाहे विकास के कार्य कहें, चाहे इसको स्मार्ट बनाने के कार्य कहें। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी 2 बार यहाँ जब दौरा किया तो हर बार नगर निगम की प्रशासनिक तौर पे एक मीटिंग भी ली ताकि व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। विशेष तौर पे बारिशों का मौसम आने वाला है, उसकी वजह से या कहें कि शहर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी थी, बहुत ज़रूरी थी। उनको करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए हमने इन कामों को लोगों की सुरक्षा में हम कहेंगे कि उनको ध्यान रखते हुए कि कहीं हमारी 2 गज़ की दूरी होनी चाहिए, कहीं हमारे मास्क पहने होने चाहिए, तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने विकास कार्यों को शुरू करवाया। बात करें तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे 472 जो लगे हैं 29 अलग अलग लोकेशन पे, वो क्या प्रोजेक्ट है? और जो डेयरी शिफ्टिंग की जा रही है स्लॉटर हाउस लगातार शहर से बाहर के, उसके बारे में जानकारी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी 20 दिन पहले एक स्मार्ट सिटी की मीटिंग ली गई, जिसमें कि विशेष तौर पे क्योंकि सीसीटीवी कैमरों का प्रोजेक्ट हमारा पहले भी चल रहा है तो कुछ कैमरे कम रह गए थे। अब 472 कैमरे और स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगेंगे ताकि जो हमारी ट्रैफिक की कमांड है वो और अच्छी हो सके। इसके साथ साथ हमारे शहर में कोई आपराधिक तत्व है तो उन पे भी काबू पाया जा सके, इसलिए इन कैमरों पर लगवाया जा रहा है। इसके अभी जिस तरह से आपने डेयरी शिफ्टिंग की बात करी, ये हमारा बहुत लंबा एक प्रोजेक्ट चल रहा था नगर निगम का, जिसे हम शिफ्ट करने के लिए बार बार लोगों से निवेदन भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे विशेष तौर पे बारिशों के दिनों में या सीवरेज की व्यवस्था इन डेयरियों की वजह से लोगों से बार बार शिकायत आती है, वो हमेशा इस वजह से बाधित रहती है। अब हमने इस पे लोगों को हमने अपने प्लॉट भी आवंटन कर दिए हैं, कुछ लोगों ने अपनी अमाउंट भी जमा करवा दी है। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को प्राइम तौर पर लेते हुए हम अपने शहर की डायरियों को बाहर शिफ्ट करेंगे और अपने शहर में, ताकि सीवरेज व्यवस्था ठीक होगी तो सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और हमारा जो एक्चुअल स्मार्ट बनने का सपना है वो पूरा होगा। इसके साथ साथ शहर में विकास के लिए हम बात करें तो चाहे वह सड़कें हैं, चाहे हमारी स्लॉटरिंग की बात अभी आप कर रहे थे, जो हमारे पशु स्लॉटर किए जाते हैं दुकानों पे करने की वजह से वहाँ आसपास एक न्यूसेंस भी होती है और इसके साथ साथ कई बार लोगों का आपस में झगड़ा भी होता है। अब हमने ये स्लॉटर हाउस अपना शुरू कर दिया है, यहाँ पे हमारा स्लॉटरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। जितना भी हमारा नॉन वेज है, जितना हमारे स्लॉटरिंग होगी वो यहाँ पर होगी, उसके बाद वो आगे साफ़ होकर मार्केट में सप्लाई होगी ताकि इस तरह की अव्यवस्था शहर में ना हो। बात करें तो अनलॉक 2 चला हुआ है, हालांकि कहीं ना कहीं अनलॉक 2 में भी जैसे पहले की तरह मामले आए तो अब भी लगातार मामले आ रहे हैं, तो शहरवासियों को किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के पीरियड हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड रहा है। हालांकि जनजीवन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, पर इसके साथ साथ मामले भी हमारे जो कोरोना के हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। हर रोज़ मामलों के बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, परेशानी भी आ रही हैं और काम भी लोगों को जैसे 28 दिन के लिए उन्हें बंद होना पड़ता है, फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो इसलिए लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब काम करते हुए विशेष सावधानियों को बरतें ताकि इससे बचाव हो सके, ताकि आप लोग इससे बचेंगे, आप परिवार को बचाएंगे।
और ये काम सभी करते हुए हम आत्मनिर्भर तो बनना चाहते हैं, परंतु सबसे पहले स्वास्थ्य है। हम अपने आप का ध्यान रखें, ताकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता जी। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हालांकि कोरोना काल चला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की ओर जो है करनाल, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र है, उसकी ओर कहीं ना कहीं करनाल के बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।